हेलो एवरीवन। अपना जो बेसिक थ्योरी डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेज आर गिवन है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना है, यानी एक चतुर्भुज आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है जिसके पॉइंट्स आपको गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल अगर अपन देखें तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए जो मैक्सिमम पॉइंट है मेरे पास वो 7 तक पॉइंट है, तो सिंपल हम 4 पॉइंट ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होगा मेरे पास, तो सिंपल अगर अपन देखें तो पॉइंट जो हैं, फर्स्ट पॉइंट आपके पास -4 और 5। तो फर्स्ट पॉइंट है -4 और 5, तो -4x पे तो हम कोशिश करेंगे कि देखिए 1 2 3 4, ये 4 है आपके पास, -4 और -4 और 5। तो सिंपल कोई ये वैल्यू आपके पास, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे, हम मीडियम वैल्यू लेंगे। या तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट अज्यूम करने पड़ेंगे। फिर तो पॉइंट अज्यूम कर लीजिए फिर डायरेक्ट। तो मैक्सिमम 7 है, तो 7 तक डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। फर्स्ट पॉइंट है आपका -4 और 5, तो ये -4 और ये 5, तो आपका पॉइंट बना ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, -4 और 5। क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, -4 और 5, 0 और 7। तो एक्स पे 0 है, ये रहेगा आपके पास, और वाई पे 7, तो ये पॉइंट बन गया आपके पास। तो ये 0 7 पॉइंट है आपका, और ये पॉइंट हो गया आपके पास बी। थर्ड पॉइंट आपके पास 5 और -5, एक्स पे 5, एक्स पे +5 एंड -5 -5, तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास यहाँ पे। तो ये पॉइंट बन गया मेरे पास सी है आपका 5 और -5। डी है आपके पास -4 और -2, तो देखिए -4 और -2, तो पॉइंट कहीं पे बनेगा आपका ये डी, ये बनेगा -4 और -2, ये आपका पॉइंट है डी। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें। तो फर्स्ट हमें क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज ड्रॉ करना है, आफ्टर दैट उसका हमें एरिया फाइंड करना है यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, तो मैंने इसको ज्वाइन किया यहाँ से, इसको आपने ज्वाइन किया, इसको आपने ज्वाइन किया, और इसको भी आपने ज्वाइन किया। तो दिस इज ABCD, ये आप देख सकते हैं कि ABC एंड D जो है आपके पास, ये -4 और -2 है, आप देख सकते हैं। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चतुर्भुज है आपके पास, इसका एरिया मेरे को फाइंड करना है। देखिए इसका एरिया फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल, आप एक डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, एक विकर्ण डालेंगे आप, और ये होगा आपका AC, एक विकर्ण हो गया। ये AC विकर्ण, ये AC डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल, इस चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक ये पार्ट है आपके पास, एक ये पार्ट है। दोनों पार्ट का सेपरेट हम एरिया फाइंड करेंगे और उस एरिया को ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एरिया, वो जो एरिया आएगा मेरे पास, वो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, चतुर्भुज ABCD का एरिया आएगा। तो और आप देख सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में या किसी भी त्रिभुज में जब आपको 3 वर्टेक्स गिवन हो, जब 3 शीर्ष अगर गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला आपके पास है हाफ मोड में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो वो एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला आप इन दोनों में आप अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि हमने एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है, तो ये एरिया ऑफ ABCD, इस एरिया ऑफ ABCD क्या होगा आपके पास, देखिए वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो एरिया ऑफ ABCD, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल लिखो, या ABCD चतुर्भुज है, चतुर्भुज लिखो। तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा आपके पास, वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल आपका, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल को, एरिया को अगर आप ऐड करते हैं, तो एरिया ऑफ ABCD आएगा आपके पास, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा आपके पास, या एरिया ऑफ जो ABCD चतुर्भुज है आपका, उसका एरिया आपको मिलेगा। तो फर्स्ट हम एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल का।
अब सिंपल अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास, हम इसको बाई डायग्राम हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो पहले है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब ये जो ADC है आपके पास, वो देखिए आपका किस तरीके से है आपके पास, ये आपका D है, ये हमने A कंसिडर किया है, और ये आपका C है। सिंपल आप इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली वहीं से ही अगर उस डायग्राम को यहाँ पे नहीं बनाएं और डायरेक्ट अगर ले लेते हैं कि D जो है आपका, ये आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप देख सकते हैं कि x1 वो है -4, y1 जो है वो है -2, x2 जो है आपके पास वो है -4, और y2 जो है आपके पास वो है 5, x3 जो है आपका, x3 वहाँ से लेंगे हम 5, और y3 जो है वो आपका है -5। तो आप एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये आप इसको क्लोज करेंगे तो बन जाएगा हाफ। अब देखिए x1 क्या है, x1 है आपका -4, y2 माइनस y3, y2 है 5 माइनस y3 है -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा +5 प्लस x2 है आपका -4, और y3 क्या है आपके पास, y3 है आपके पास -5, और y1 क्या है आपके पास -2 यानी +2, प्लस x3 क्या है आपके पास, वो 5 है आपके पास, x3 y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास -2, और y2 क्या है -5, ये बन गया आपके पास। देखिए मोड लगाने का मतलब कि हम एरिया जो होगा वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बन गया सर हाफ, 5 + 5 10, तो ये बन गया -40, प्लस -5 + 2 ये बनेगा -3 -12 प्लस 12, प्लस -5 and 2 -7 -35, तो ये बन जाएगा आपके पास -35, ये हो गया -35। इन सबको अगर हम ऐड करने वाले हैं तो -40 और -35 ये बन जाएगा आपके पास -75 में से 12 अगर माइनस करें तो 5 2 ये बन जाएगा 3 और 7 1 6, तो 63, तो ये बन जाएगा हाफ -63, और ये पॉजिटिव देगा आपको क्योंकि एरिया जो है, जो क्षेत्रफल जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा 63/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास आ गया। तो 63/2 स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया हमें मिला है ट्राइंगल ADC का। तो हमने यहाँ से फाइंड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, वो आपका है 63/2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया हमने फाइंड कर लिया। तो पहले हमने इस जो फर्स्ट हमने डिवाइड किया, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकंड ट्राइंगल, जो दो त्रिभुज हैं, दो ट्राइंगल हैं, उनका सेपरेटली एरिया हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट का एरिया हमने फाइंड कर लिया, सिमिलरली हम सेकंड का एरिया फाइंड करेंगे। तो सेकंड का एरिया हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। सेकंड का एरिया फाइंड करने के लिए वापस सारी चीज़ें हम वापस यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ऑफ एरिया ABC का एरिया हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया है ABC, तो A x1 y1, इसको अगर x1 y1 जूम करें तो ये -4 and 5 x1 y1, x2 y2 0 7 0 and 7, and x3 y3 this is 5 and -5 and -5। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप ये फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है मेरे पास, उसका एरिया क्या होगा आपके पास, एरिया अभी फॉर्मूला लिखा था आपने, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपके पास एरिया है। यस, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ x1 जो है, x1 है -4, y2 जो है वो है 7, और y3 है आपके पास -5, तो ये बन जाएगा +5, प्लस x2 जो है वो 0 है, और 0 में ये सारी वैल्यू 0 होगी तो इसको हम नहीं नोट भी नहीं करेंगे। x3 जो है आपके पास 5, चलो आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। y3 जो है बनेगा वो बनेगा -5, y3 और y1 5, तो -5, ये हो गया आपके पास, +5, x3 5 है आपके पास, और y1 की जो वैल्यू है दिस इज 5, और y2 की वैल्यू जो 7, तो 5 - 7, ये बन गया आपका, ये बन गया हाफ 7 5 12 4 जा 48,
बन गया माइनस का 48, ये कंप्लीट आपका जीरो रहेगा। और ये 5 माइनस 7 माइनस 2, तो ये बन जाएगा आपके पास -7 माइनस 10, तो ये बन जाएगा -10। तो ये कंप्लीट बन गया आपके पास हाफ एंड -58। देखिए पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये बन जाएगा 58/2 और ये बन जाएगा 29 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई। तो 29 स्क्वायर यूनिट आया आपके पास किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो जो सेकंड ट्राइंगल था ABC उसका एरिया भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो हमने देखा कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो आपका 29 स्क्वायर यूनिट है। अब ये दोनों एरिया को हमें क्या करना है, सम। जो एरिया किसका होगा आपका क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो आपने सिमिलरली अगर हम इसको फाइंड करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों एरिया हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC जो आपका है वो है 63/2 प्लस ये है 29, एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो 63 प्लस 58, इनको ऐड करेंगे 8 3 11, 121/2 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज हमने इसमें ड्रॉ किया था उसका जो एरिया निकल के आया आपका, वो एरिया है आपका 121/2 स्क्वायर यूनिट। किस तरीके से आपने फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है वो आपके सामने है। मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल देखा, क्वाड्रिलेटरल के बाद उस क्वाड्रिलेटर को एक डायगोनल की हेल्प से हमने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। दो त्रिभुज में डिवाइड करने के बाद हमने त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकंड का एरिया निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। ये हमारे पास मेथड था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास, सेकंड क्वेश्चन क्या बनने वाला है। यस, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, द बेस an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो मैं हम क्वेश्चन को एक बार अगेन रीड कर लेते हैं। आपके क्या दिया हुआ है कि द बेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास। समबाहु त्रिभुज यानी जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स आर इक्वल। इसका जो बेस है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, जिसका इसका आधार है इस समबाहु त्रिभुज का, वो आपके वाई एक्सिस पे मिलता है। कि मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है उसका मिड पॉइंट आपके ओरिजिन पे लाई करता है। तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के, उस समबाहु त्रिभुज के सारे वर्टेक्स यानी शीर्ष के निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकालिए। ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास, ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, आपके पास निर्देशांक ज्यामिति एक्स ओ एक्स डैश, ये बन गया आपके पास वाई ओ वाई डैश। आपके पास एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास जिसकी साइड है 2a, आप देख सकते हैं। तो 2a साइड है उसकी, तो आप देख सकते हैं उसका बेस है वो वाई एक्सिस पे है, और उसके बेस का मिड पॉइंट मानी a, ये साइड a और ये साइड भी है आपके पास a, और ये उसका बेस है तो वो आपका इस तरीके से बना हुआ है। आप देख सकते सिंपली ये 2a है आपके पास, ये भी आपका 2a है। ये मिड पॉइंट है, और जो है मिड पॉइंट यानी उसका मध्य बिंदु है उसके बेस का। तो ये पॉइंट आप देखते हैं डिस्टेंस a है आपके पास, ये डिस्टेंस भी a है। तो हम डिस्कस करें a, b एंड c। तो आप इसके सबसे पहले इसके देखिए b के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, तो वो हो जाएगा सर 0 एंड a। आप जानते हैं दिस इज y एक्सिस, और y एक्सिस पे अपना x 0 होता है। तो y एक्सिस वो लाइन है जहाँ पे x धराशायी हो जाता है। तो आपने सिंपली यहाँ पे देखा कि सर से यस x यहाँ पे भी धराशायी होगा और 0 और -a बन जाएगा। तो आपने b और c के कोऑर्डिनेट आपने इजीली फाइंड कर ली। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता हो तो आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन है x एक्सिस, और x एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि आपका y एक्सिस, y जो पॉइंट है वो धराशायी हो जाएगा। यस, तो ये हो गया 0 आपका। सिमिल आपको x फाइंड करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि आप देखें कि ये आपको पता है कि द एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई ऑफ डैश आर यूजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को लंब सब्दिभाजी करती हैं। तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब ट्राइंगल आपके पास BOC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, वो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये आप जानते हैं कि BOC ही एक समकोण त्रिभुज है। तो आपने देखा कि सर BOC एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर ये आपके पास अगर एक BOA अगर एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं द लॉन्गेस्ट साइड इज, जो सबसे बड़ी साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो AB जो साइड है वो 2A, तो जैसे 2A स्क्वायर
ओ ए है आपके पास, हमें फाइंड करना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी जो है वो दिस इज ए स्क्वायर आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सिंपली ये मेरे को फाइंड करना है, तो इसको मैं यहाँ पे इसको इधर सेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर, और ओ ए इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास प्लस माइनस √3a। यस, ये देखिए आपके पास, तो प्लस माइनस √3a का मीनिंग यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, ये जो पॉइंट होगा आपका वो बन जाएगा √3a। तो ये वर्टेक्स हो गया आपके पास, वर्टेक्स ए आपको सिंपल पता चल गया, जैसे √3a 0 है आपके पास, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 एंड a है, और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 एंड -a है। जिस तरीके से इस तरीके से बना है वैसे सिंपल आपका ये इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने सबसे इंपॉर्टेंट देखा है कि हमें गिवन क्या था, किस तरीके से हमने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाला, निर्देशांक में उसको ड्रॉ किया, और उसके बाद हमने उसका एरिया फाइंड किया है या उसकी साइड फाइंड की है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी प्रॉब्लम नंबर थर्ड। तो देखिए थर्ड प्रॉब्लम आपके पास क्या है, तो सबसे पहले रीड कीजिए आपकी थर्ड प्रॉब्लम को। थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है आपसे, प्रॉब्लम नंबर थर्ड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस यानी दूरी फाइंड करनी है आपको P एंड Q। P जो है आपके पास वो है आपके पास x1 y1, Q जो है वो आपका है x2 y2, ये Q है आपके पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, केस है आपके पास PQ पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल मतलब समांतर होता है। सेकंड जो है आपका PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, PQ जो पैरेलल है आपके पास किसके, x एक्सिस के। ये देखिए दो केस हमें डिस्कस करने हैं। सिंपल आप देखिए, सबसे पहले अगर अपन डिस्कस करें, हमें PQ डिस्टेंस फाइंड करनी है, द पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी अगर हम निकालेंगे, तो वो आपने अपनी 10th क्लास में डिस्कस किया है, और सारे बच्चे बहुत फास्टली इस उत्तर बोल सकते हैं कि सर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। आप x1 - x2 y1 - y2 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर में लेना होगा। यहाँ x2 लिया है तो यहाँ y2 लेंगे, यहाँ x1 लेंगे तो यहाँ y1 लेंगे। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट केस है आपके पास, फर्स्ट केस PQ पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है यानी समांतर है, तो आप देख सकते हैं कि वो PQ y एक्सिस के समांतर कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो ये PQ है, ये पॉइंट है आपके पास। तो इस केस में आप देखेंगे कि इस केस में अक्स की जो वैल्यू है आपकी वो सेम है, ये जो अक्स की डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, वो डिफरेंट नहीं है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, अगर मैं PQ पैरेलल टू y एक्सिस करता हूँ, तो आप देखेंगे सर x1 और x2 डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, और इक्वल होने से ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो PQ इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास, वो बनेगा y2 - y1 का स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू बन जाएगा y2 - y1, और ये दो जो पॉइंट हैं डिस्टेंस आपकी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, दैट्स वाई आप इसमें मोड का साइन, मापांक का चिन्ह लेंगे। तो ये हमारे पास मेथड है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि PQ पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे ही आपकी PQ y एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर होगी तो उसकी डिस्टेंस ये होगी आपके पास। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि y PQ पैरेलल टू x एक्सिस, यस। तो आपने देखा कि सर सेकंड जो केस है आपके पास व्हेन PQ पैरेलल टू x एक्सिस, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, PQ पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप डायग्राम देखेंगे सबसे पहले कि PQ x एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इस तरीके से बनने वाली। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास PQ है आपके पास, आपने जो डिस्टेंस है y वो सेम है, आप देख सकते हैं कि सर y1 इक्वल्स टू y2, ये इक्वल है, इट मीन्स ये पार्ट आपका 0 है, और ये पार्ट 0 इट मीन्स PQ इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू क्या बन के आ गया आपके पास x2 - x1, और ये आ जाएगा मोड में, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से आपने PQ फाइंड कर लिया। तो PQ जो है वो आपके पास x2 - x1 है आपके पास। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके सामने है
किस तरीके से आपने सॉल्व किया है वो दोनों टेक्निक आपके सामने है कि किस तरीके से हमने उनको यूज़ किया और यहाँ पे सॉल्व किया है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपकी क्लास 10th से रिलेटेड है और इनको एक्सरसाइज 10.1 जो भी थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस किया था उसी की बेस पे ही है। तो आप इसकी रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए।